नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ चुका हूं। जो कैंडिडेट आप में से केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा यानी केवीएस के द्वारा 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाना है, जिसके अंतर्गत बहुत सब्जेक्ट की जो है पोस्ट आने वाली है और लगभग बहुत लंबे टाइम बाद इस वैकेंसी को जारी किया जाना है और फाइनली इस वैकेंसी के ऊपर अप्रूवल मिल चुका है। किसी भी टाइम इसको जारी किया जा सकता है। तो इसके अंदर हमारा एक जो टारगेट है हम लेके चल रहे हैं वो ये है कि इस 2022 के अंदर जो आईटी रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज आएगी तो उसको हम फाइनली जो है इस चैनल के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। तो इससे पहले राजस्थान के कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी गई थी, जिसके अंदर भी हमने जितना अपनी तरफ से हो सकता था सारा का सारा कोशिश आपके लिए किया है। उन सभी की प्लेलिस्ट आज भी और उनके कंटेंट वीडियो आज भी आपको चैनल पर अवेलेबल है। अभी हम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए बात करेंगे। उसके अंदर सिलेबस का जो क्या रहेगा, आप बार बार आप में से सुबह भी एक दो गर्ल्स ने भी बोला था कि जवाब नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। वैसे मैंने इस बार 3 बार इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, लेकिन अब फाइनली मुझे ये लगता है कि आप जो है इसको ऐसे समझाया जाए तभी क्या पता आपको समझ में आ जाए। अभी लास्ट चांस आपके लिए भी ट्राई कर रहा हूं, क्या पता आपको समझ में आ जाए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत कंप्यूटर टीचर के लिए या पीजीटी जो एग्जाम होता है, ठीक है, पीजीटी का जो एग्जाम होता है तो उसकी मैं बात करूंगा भाई, पीजीटी की बात करूंगा। और उसके बाद इसका वीडियो के बाद में इसका वैसे पीडीएफ भी ब्रीफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा जो क्लास का टारगेट था आपको पता है कि हम मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है और एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए बता दूं कि आज से ही आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, आप सभी की बार बार क्वेरी आई थी मेरे पास, लगभग टेलीग्राम पे देखा जाए तो बहुत जनों का मैसेज भी आया था पर्सनली मेरे पास कि सर आप जो भी क्लासें रखे तो आप कोशिश करना 90% पूरी की पूरी कोशिश ये रखना कि हमारा जो टाइम है वो 5 PM से अबव रखे, मतलब शाम के टाइम ही रखे अपनी जो भी क्लास। नाइट में हम देख लेंगे क्योंकि अभी हम जॉब को वापस अटेंड कर चुके हैं तो हमें कम ही टाइम मिलेगा। तो मैं समझता हूं आप सभी की फीलिंग्स को, तो इसी हेतु को ध्यान रखते हुए मैं करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लास मिलेगी, आपके इंडिया जीके रहेगा, आपको पता है, ठीक है, इंडिया जीके, इंडिया के करंट अफेयर रहेंगे। तो उनकी जो क्लास है वो आपको शाम को 8 बजे मिलेगी। ये तो आपके लिए अच्छी चीज जो है आज से ही स्टार्ट हो रही है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके अंदर नया क्या मिलेगा, आज की एक ओनली क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ओनली आज की एक क्लास। एक क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इस बार मैंने आपके लिए और नया क्या क्या है, ठीक है। कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कान खोल के सुन लीजिएगा, कोई ऐसे आए हैं वैज्ञानिक कहीं से यहां पर बता रहे हैं जो बाद में आगे जाके किसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि वहां से पैसे लिए जा रहे हैं। 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे कोई पेमेंट अभी तक लिया गया है। सुन लीजिएगा, कोई भी पे नहीं है इस चैनल के द्वारा जो भी कोई दिया जा रहा है कंटेंट। तो अभी तक जितना भी कंटेंट दिएगा वो बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए। अगर कोई ऐसे असामाजिक तत्व अगर बोलते हैं तो आप उनको इग्नोर मारिएगा। चलो कम टू द पॉइंट, मैं यहां पर बात कर रहा था करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलेगी। करंट अफेयर्स की क्लास के साथ ही उसके वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट भी मिलेगा उसका, प्लस अगर आप खुद सेल्फ टेस्ट बाद में भी करना चाहते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ प्लस उसके टेस्ट की पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाएगी। और वो भी क्लास के खत्म होने के ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम पे अगर आपने नहीं यूज किया तो टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके सर्च कर सकते हैं वहां पर एनवीरा एजुकेशन। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो मैं पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जब हमारी थोड़ी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको मंडे से किस सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिलने वाली वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा अपना जो टाइम है थोड़ा सा दे दीजिए, लंबा वीडियो नहीं बनेगा। देखो आपका जो पेपर है, जो एक पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए अपने पास में आप, जैसे अभी कंप्यूटर टीचर वाला था ना, एक पेपर सुबह हुआ था एग्जाम को, वो यहां पर वो सिस्टम नहीं रहने वाला है। 2 पेपर लिखने का मतलब यहां पर यह है कि एक ही पेपर के 2 पार्ट होंगे। पेपर ओनली एक ही होगा, उसके 2 पार्ट होंगे। पेपर पार्ट 1 और ये 2, यानी भाग अ ब आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 2 पार्ट होंगे आपके। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 नंबर के यानी 20 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। स्पेशली सुन लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश के जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड के अंदर आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को अपन छोड़ने वाले नहीं हैं।
कोशिश मेरी इसके ऊपर और इसके ऊपर भी रहेगी कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक जो रिपीट हुए हैं वो हम लेके चलेंगे यहां पर, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं आगे रीजनिंग के बारे में। और इस बार देखो मेरा बहुत कुछ नया प्लान भी है आपके लिए। हर मंथ के अंदर कम से कम 2 बार आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर आ चुके हैं उसके ऊपर पूरा विश्लेषण करना, आखिर वो क्वेश्चन जो है मेनली किस साइट से उठाए जाते हैं या कौन सी बुक को वो प्रीफर करते हैं, तो वो चीजें भी हम लेके चलेंगे। बहुत ही धमाकेदार सफर होने वाला इस बार तो आपके लिए। और इस बार हम ये चीज भी लेके चलेंगे कि भाई केवी और डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर तो ही है, हम डीआरडीओ और जो भी इसरो और जो भी आईटी ऑफिसर के पेपर हो रखे हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आईटी ऑफिसर इसरो जो भी हो रखा है सभी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस बार इसको भी टेंशन लेके आपको चलने की जरूरत नहीं है, सारा इस प्लेटफॉर्म से आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलो तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इसमें। और करंट अफेयर की क्लास आज से शुरू हो चुकी है। कितने बजे मिलेगी तो ये भी नोट कर लेना अपने पास में। डेली शाम को 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी और 8 बजे मतलब जब ये क्लास खत्म होगी तो उसके 20 या 10 मिनट बाद आपको ये जो टेलीग्राम है वो डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की ओर। तो रीजनिंग के ऊपर अगर बात करें तो इसके भी 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 नंबर के आने वाले हैं। और आप अगर इसको लेके चल रहे हैं तो देखो पेडागोजी इसकी जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बार बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ये चीज मैं केवीएस की भी बोल देता हूं आपको, केवीएस की भी बोल देता हूं, रिपीटेड होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो उन सभी के क्वेश्चंस का एक ग्रुप बन रहा है मेरे पास, फटाक से आपके सामने ले आऊंगा मैं, ठीक है। तो धमाकेदार सफर रहने वाला, वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो जीके आपका देखो फर्स्ट पेपर आपके होगी 20 नंबर के, ये आपके जीके करंट अफेयर 10 नंबर का होगा, रीजनिंग 10 नंबर की होगी। इसके भी एमसीक्यू पर संडे की आपकी क्लास रहेगी, हर संडे टू संडे आपकी ये क्लास रहेगी स्पेशली, जिसमें हम एक एक टॉपिक के ऊपर लगभग 200 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं। चलो आगे बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की। तो मतलब बेसिक जो नॉलेज होता है कंप्यूटर का। अब आप बोल देंगे यार सर कि ये चीज इसमें नहीं आएगी, क्या आएगी? ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स रहेगी। जिस प्रकार से अगर आपको पता हो तो इस बार रीट के अंदर कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया है। मतलब कंप्यूटर ज्यादा इतना डीप में तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर उनको पढ़ना जरूरी है। वो कुछ सीन इसके अंदर भी है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी कोई भी सब्जेक्ट से आए तो उसको पढ़ना जरूरी है। तो देखो आप कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या हो गया, 18 नंबर तो यहां हो गया, 10 नंबर ये हो गया। तो 18 प्लस 90 कितना, 18 प्लस 10 कितना हो गया भाई? तो 90। तो ये 10 नंबर तो मजे के आ रहे हैं आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण शास्त्र, जो भी शिक्षण विद्या होती है पेडागोजी की। तो इस बार यहां पर मैं आपको पेडागोजी पढ़ाने वाला हूं, जो भी एमसीक्यूज बन रहे हैं तो वो सारे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे कंप्यूटर टीचर वाले एग्जाम के अंदर जो राजस्थान के अंदर हुआ था उसके अंदर आपको पता है सिलेबस भगवान ने कैसा दिया था आगे से अपन को। जो भी बड़े बड़े महानायक अंदर घुसे हुए थे उन्होंने सिलेबस किस प्रकार से तैयार करके रिप्रेजेंट किया था। वहां पर कोई अंक भार वगैरह या कोई भी चीज ऐसे क्लियर नहीं है कि आपके कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। अच्छा बेसिक के अंदर भी ऐसे सिलेबस बहुत सारे दे दिए जिनका दूर दूर तक एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेशन तक नहीं था। आपने खुद में फील किया होगा, आईडी पूरी पढ़ी, क्वेश्चंस मिला ही नहीं। पाइथन पूरा पढ़ा, क्वेश्चंस 2 से 3, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो उसके अंदर टिप्पे मारने वाली सिस्टम थी। अब पेडागोजी वहां पर थी बट ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं की थी कि यहां पर पेडागोजी आपको रीड के अंतर्गत जो पढ़ी जाती है वो पढ़नी है या कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग पढ़नी है। और वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कौन से मिले थे ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, आज भी वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। मैंने आपको बोली थी कि इसके अंदर रीड के भी आ सकते हैं या ये भी आ सकता है, और वहां पर रीड वाले क्वेश्चंस भी आपको मिले थे। इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है ज्यादा दबाव देने के लिए आपको मैंने बोला था कि इसके ऊपर ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इसके लिए, अगर टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। लेकिन इस वैकेंसी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं फिक्स, इसलिए इसको हम लेके चलेंगे। इस बार बात करते हैं लास्ट में सब्जेक्ट कंसर्न की। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है? तो सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब होता है कि आप किस सब्जेक्ट से उस फॉर्म को फिल कर रहे हो। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस से भर दिया, साइंस से भर दिया, मैथ से भर दिया, तो आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो वैसे, तो कंप्यूटर वालों के लिए यहां पर जो है 80 नंबर के क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट से वैसे भरेगा तो उसके वो 80 नंबर के क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। टोटली अगर बात करूं मैं इसके ऊपर तो आपको 150 नंबर का यहां पर जो है पेपर देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा,
ये तो हो गया आपके केवीएस के सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था। अब आप बोलेंगे सर इसके ऊपर क्या है, तो भाई इसका जो सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको मैं इतना यहां पर लिख के अगर लूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपकी इजीनेस के लिए मैं क्या करूंगा कि ये तो आपको एज इट इज मिल जाएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। चलो आपने शायद क्लिक कर लिया होगा, अच्छा लगा। इसका जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, इसके सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस के जो सिलेबस है पीडीएफ मैं आपको अभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज स्पेशली उन तक भेज दीजिएगा भाई वापस, जो बार बार ये चैट मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं केवीएस का सिलेबस नहीं बता रहे हो। अरे भाई सिलेबस तीसरी बार बता रहा हूं मैंने 2 बार तो स्क्रीन बेस्ड जो क्लास थी उसमें बता दिया, यहां पर बता दिया। अब मैं आपके लिए जो कुछ अपकमिंग वैकेंसीज है उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं। देखो राजस्थान की अगर बात करते हैं हम, देखो राजस्थान की अगर बात करते हैं हम, तो राजस्थान के अंदर 2 वैकेंसी आपके अपकमिंग है, ठीक है। 2 वैकेंसीज कौन कौन सी है सर, तो ध्यान रखिएगा, एक तो आईए की और एक हो जाएगी आपके प्रोग्रामर की, ठीक है। आईए और एक होती है आपके प्रोग्रामर की वैकेंसी। अब आईए और प्रोग्रामर की वैकेंसी कितनी है आप ये बोलेंगे, तो इसके अंदर अभी कुछ नया भी अपडेशन किया गया, मतलब कुछ पोस्ट और भी जोड़ी गई हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा तौर जो बता देता हूं वो ये बता देता हूं कि ये पोस्ट आपको 1000 प्लस और 1500 के आसपास आपको मिल सकती है। मतलब मेरा 1000 से 1500 के बीच के कहने का मतलब है, तो 1000 प्लस आपको पोस्टें मिलने वाली हैं। जहां तक मैं अपना जितना भी पॉइंट जहां से पता कर पाया हूं, तो 1000 प्लस आपको जो है इनकी मिलेगी। प्रोग्रामर की जो पोस्ट है थोड़ी कम रहेगी और ये इसकी पोस्ट है तो आपको पता ज्यादा रहती है। वैसे तो आईए और प्रोग्रामर की बहुत जगह अलग अलग जगह पर आपको पता है, हाउसिंग बोर्ड की भी अलग से वैकेंसी आने वाली, ये भी चीज सुन लीजिएगा आप। उसके अंदर भी आपको आईए और प्रोग्रामर की वैकेंसी देखने को मिलेगा। हाउसिंग बोर्ड की जो वैकेंसी थी, एक और अपडेट दे देता हूं कि आईए और जो प्रोग्रामर की वैकेंसी आनी थी, जिसको देखो ये तो डिपार्टमेंट आपका आरएसएम है ही है, ये तो अलग डिपार्टमेंट की सारी मिक्स मिलती है। लेकिन अभी जो राजस्थान हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है, हाउसिंग बोर्ड ने जो है आरएसएम को एक पत्र भेजा था कि भाई हमें आईए और प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है कंडक्ट करवानी है आपसे। तो जो आरएसएम डिपार्टमेंट था, ये आरएसएम एसएसबी जो डिपार्टमेंट था, इसने इसको कैंसिल कर दिया था। इसने ये बोला है आरएसएम एसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा ये जवाब दिया गया था कि अभी हमारे पास जितने भी एग्जाम है उसका फिक्स है शेड्यूल, तो अभी हम बीच में आपका ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो अब ये चीज की गई है कि या तो इसको आपके ये जो है इसको मेनली अभी वापस आपकी न्यूज मिल रही है कि ये आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जा सकता है आपका ये एग्जाम। तो डबल वैकेंसीज है। एक तो ये आपके आईए और प्रोग्रामर की तो आपको राजस्थान वाली पता चल गई। ये जो आईबीपीएस के थ्रू आरएसएम और राजस्थान हाउसिंग कॉर्पोरेशन, देखो मैं दोनों लिख देता हूं आपके लिए, अगर कोई अपने पास उसको लिखना चाहे, नोट डाउन करना चाहे तो वो कर सकता है। दोनों लिख देता हूं भाई आपकी सुविधा के लिए, है ना। चलो तो देखो ये तो आपको पता चल ही गया है यहां पर राजस्थान का ये जो वैकेंसी है, ठीक है। इसको कौन कंडक्ट करवाएगा, तो ध्यान रखिएगा आरएसएम एसएसबी। और अगर बात करते हैं ये राजस्थान हाउसिंग कॉर्पोरेशन वाली बात करते हैं, तो ये आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा। इसके अंदर लगभग 500 के आसपास पोस्ट है। कितनी है भाई, 500 के आसपास पोस्ट है। और आईए प्लस प्रोग्रामर दोनों की वैकेंसी जिसके अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं और कौन सी वैकेंसी सर आप बता सकते हैं। तो देखो 3 वैकेंसीज का मैंने जिक्र कर लिया है। एक वैकेंसी ये हो चुकी है, एक वैकेंसी ये हो चुकी है, और एक केवी जो किसी भी टाइम वैसे जारी होने में ही है। एक और बात आपको अपडेट दे देता हूं, वैसे अपडेट के लिए मैंने बनाया था आपके लिए वीडियो। एक आपको पता होगा DSSSB के अंदर, DSSSB के अंदर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आनी है। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आनी है भाई। अब मैं आपको बता देता हूं, ये वैकेंसी जो थी वो फरवरी 2022 में जारी होनी थी। फरवरी 2022 में टीचर्स की जो डीएसएसबी की वैकेंसी थी, अब मैं कोई स्पेशली कंप्यूटर टीचर के ऊपर ही नहीं बोल रहा हूं, सारे सब्जेक्ट की बात करता हूं, है ना। तो DSSSB के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसी हर साल आती है इस प्रकार, तो इस बार जो है वो फरवरी 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने पे था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कारण क्या जो पता चले मुझे, वो मैं आपके लिए बता देता हूं। इसमें कारण ये पाए गए हैं कि बहुत लंबे टाइम, देखो कोरोना का आपको पता बीच में आ चुका था सीन, तो उस वजह से कुछ ऐसी स्कूलें भी है जहां पर कुछ पोस्टें भी वैकेंट हुई है।
तो जो डेटा है सभी से कलेक्ट करने के बाद, और आपको अगर पता हो तो अप्रैल या मार्च का मैं डेटा आपको बता देता हूं कि अप्रैल या मार्च का जो डेटा था उसके अनुसार देखा जाए तो इसने सभी स्कूलों से डेटा कलेक्ट किया था कि आपके यहां पर कौन से सब्जेक्ट की कितनी क्लासें बाकी है। तो वहां से डेटा लेने के बाद अभी तक वापस कोई इसकी अपडेट नहीं आई है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास के साथ यह पक्का कह सकता हूं जो आईटी वाले बंदे हैं कि आपकी इसकी जो DSSSB की जो वैकेंसी है वो आपको अगस्त या सितंबर तक जरूर देखने को मिल जाएगी। अगस्त और सितंबर तक जरूर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, DSSSB का एक और सीन क्लियर कर देता हूं। इसके एग्जाम अगर ये आपके सितंबर अक्टूबर में जारी होती है तो आपको दिसंबर या जनवरी में इसका एग्जाम पक्का देखने को मिल जाएगा। इसलिए हर चीज को लेकर मैं घूम फिर के आईटी वालों के लिए यही बोल रहा हूं कि अभी आपने जो तैयारी किया ना, छोड़ना मत, हिम्मत मत हारना, हिम्मत हारना ही मत भाई। कोशिश आपके सामने कितनी बड़ी है, देखो 1 2 3, ठीक है, सॉरी ये 2 तो ये होगी, 3 ये होगी और 4, अभी भी 4 मौके हैं। क्या है रे, 4 मौके हैं। और आप मेरा जो कंप्यूटर टीचर के लिए राजस्थान के अंदर वैकेंसी मैंने वैकेंसी के लिए जो क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम भी, और जितनी भी मेरी जो न्यूज रिगार्डिंग अपडेट डाली थी आज भी आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ओपनली बोला था कि इस साल आपके लिए बहुत अच्छा साल है। अब भले ये RSM ISSB डिपार्टमेंट में आपके साथ क्या पता धोखा कर दिया होगा, और मानता हूं कि आपके लिए जो क्वेश्चन थे वो हटके आए थे, क्योंकि ये RSM ISSB का डिपार्टमेंट का मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका जो सीन होता है पूरा क्लियर करके आपके सामने नहीं रखा जाता है। अब रीट वालों का इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो अब बात आ गई कि रीट वालों के लिए जो शिक्षक भर्ती होने वाले उसका विस्तृत सिलेबस दिया जाए। तो जो राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर टीचर के IT के डिपार्टमेंट थे, क्या उनके लिए आपको टाइम नहीं था कि उनके लिए विस्तृत सिलेबस दे दें? लेकिन ये सिलेबस दे ही नहीं रहे थे ना, क्योंकि आप डिमांड कर नहीं रहे थे। हर किसी की आंखों के सामने एक ही वो आईना था कि हमारी वैकेंसी का एग्जाम नजदीक है। एग्जाम, अरे एग्जाम नजदीक होने से क्या है, मैंने अगर आपको पता हो तो एग्जाम से 17 या 18 दिन पहले आपसे ट्विटर पर, टेलीग्राम पर बात की थी ऑडियो वीडियो कॉल में। वहां पर मैंने आपको बोला था कि एक और हम ट्विटर का अभियान चलाते हैं जिसमें विस्तृत सिलेबस जारी करवाते हैं। तो वहां पर बहुत जनों ने ये बोला था, मेरे को आज भी याद है कि भाई क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, एग्जाम सर पे है। और उसी टाइम अगर आपको पता तो एग्जाम से 11 दिन पहले लैब असिस्टेंट का सिलेबस जारी हुआ था, ओनली 11 दिन पहले। लेकिन ले कौन, हर किसी को तो सिर्फ अपना एग्जाम दिख रहा था। और अगर ये इस विस्तृत सिलेबस अच्छे से जारी होता ना तो आपको ये सीन क्लियर होता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन आपने मजाक में ले लिया, मजाक आपके साथ भी हो गया वापस। तो अभी भी बोल रहा हूं कि इस वैकेंसी के लिए भी अच्छे से अगर आप ट्विटर पर वगैरह एक्टिव रहोगे तो वैकेंसी टाइम पर आएगी और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। बाकी ध्यान रख लेना, ये इसी प्रकार से पूरा पापा काट देंगे आपकी वैकेंसी का। चलो अब मैं यहां पर, ये तो बात होगी इसकी। अब मैं मेन वापस अभी जो मेरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं इस वैकेंसी के लिए बात कर लेता हूं। देखो मैं अपने पूरे विश्वास के साथ ये सारी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। इसका कोई भी पे नहीं है, पहली बात सुन लीजिएगा। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसे बात कर रहे हैं अब या कोई ऐसे कमेंट करेंगे, मुझे ये चीज तो श्योर है क्योंकि दुनिया के अंदर 80% अगर अच्छे लोग हैं तो 20% कुछ ना कुछ तो वो इधर उधर से उड़ के आएंगे। अब उनको ये पता नहीं कि इस बंदे ने 2.5 साल पहले इस चैनल को स्टार्ट किया था, कितनी मेहनत लगाई थी इसको चैनल से सभी लोगों तक डेटा को पहुंचाने के लिए। वो चीज उनको नहीं दिखती है। कुछ बहन जी यहां पर पधारती हैं, कोई भैया यहां पर पधारते हैं जो अपने अपने विचार व्यक्त करके चले जाते। अरे भाई पीछे पूरा देखा तो सही, इस बंदे ने यहां तक लाने के लिए कितनी मेहनत लगाई इन चीजों पे। आज तक भी आपको जो चीज आपने जो डिमांड की थी वो डिमांड आपको मिली है वो चीज की, लेकिन वो देखते नहीं है भाई। इनको तो सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब होता है, ठीक है। तो अपन को उससे कोई वैसे मतलब नहीं है। तो ये जो चीज है मैं इसकी बात कर लेता हूं। इसकी टोटली पोस्ट जो KVS की जो डेटा अभी नया अपडेट हुआ है उसकी बात कर लो तो KVS का जो टोटली जो डेटा है वो 16,000 भर्ती का है। कितना है भाई? 16,000 भर्ती का। अब आप बोलेंगे सर अभी तो कुछ दिन पहले आपने 10,000 बोला था। यस, मैंने 10 बोला था। अब मैं आपको बता देता हूं ये 16,000 का क्या माजरा है। तो इस 16,000 में टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट शामिल है। यह भी क्लियर कर देता हूं कि ये जो टीचिंग पोस्ट है वो 10,000 प्लस आपको मिलने वाली है।
नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर जो भी आपके एलडीसी वगैरह जो भी दूसरे हैं वो इसके अंदर आएगा। अच्छा, केवी की एक और नई जो अपडेट में जहां तक पता कर पाए वो सुनिए आप सभी, कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर इस बार जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो इसमें इस बार आपको टीजीटी की भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जहां तक मैं पता कर पाया हूं। क्योंकि कक्षा 6 से जो कोडिंग का क्राइटेरिया है वो सभी के लिए लागू कर दिया बच्चों के लिए, तो टीजीटी की पोस्ट तो आनी लाजमी है। तो ये सारी चीजें थी भाई मैंने आपके लिए जो डिस्कस की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भी पता रहे किस डिपार्टमेंट में कब वैकेंसी आने वाली है। चलो, तो ये सारी चीजें थी। अब मैं उन सभी दोस्तों का लास्ट में शुक्रगुजार हूं, आप में से बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। अभी तक उन मैसेज को मैंने मेरे YouTube के कम्युनिटी टैब या Instagram पर नहीं डाला है। आपने बोला था कि सर आप जरूर डालिएगा, लेकिन मैंने अभी नहीं डाला है। उसका रीजन ये है, एक बार रिजल्ट आने देते हैं फिर हम उस पोस्टेज को आगे डालेंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों का जो मेरे पास मैसेज आया, अभी तक भी वो सारे मैसेज पड़े मेरे पास, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपका अच्छा गया, मुझे भी शुरू से उम्मीद थी आपके लिए, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करके सारे हाथ से लिख के जो कंटेंट बनाए थे वो मुझे पता है कि आपके लिए कितने हेल्पफुल हुए हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं करवाए, उसको कहने में मेरे को कोई ऐसा डर नहीं आ रहा है। मैंने नहीं करवाया वो चीजें क्योंकि मुझे वो सारा क्राइटेरिया दिया ही नहीं था इन लोगों ने, ना इन लोगों ने ऐसे क्लियर किया था कि हम लोग इतनी औकात पे भी उतर जाएंगे कि इतना नीचे जाके भी आपसे पूछ लेंगे, या जिनका रिलेशन ही नहीं है जो यहां पर डालेंगे हम लोग। सीधी सी क्लियर बात है कि आगे जाके आप अभी जो भी स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो पाइथन का मेनली है, पाइथन और फंडामेंटल के ऊपर। पाइथन के क्वेश्चन 3 मिले आपको, रीजन क्या मिला भाई, उसको पढ़ने का पूरा रीजन क्या मिला। जबकि क्लास के अंदर मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ाता हूं, तो उसके अंदर बुक के अंदर सारा का सारा पाइथन दे रखा है, जबकि इन भाई साहब ने जो भी पेपर बनाया तो उन्होंने पाइथन तक को तो वरीयता ही नहीं दी है, और बात करते हैं कि हम लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी वो पूछेंगे। तो ये सारी तो बेबाक बातें हैं इनके लिए, लेकिन हम करेंगे, हम जो चीज होती है बोलना पड़ता है अपन को। तो ये चीजें हैं भाई जो भी वैकेंसी रिगार्डिंग है, इसका स्पेशली 80 नंबर के अंदर जो कौन कौन से सब्जेक्ट थे हैं, तो वो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। मेनली मैं आपको बोल देता हूं, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और इंटरनेट हो गया, आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए है इसके इस बार, ठीक है, तो वो भी पढ़ाने वाला हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपके पाइथन प्रोग्रामिंग है, याद रखिएगा इसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग है, C++ भी है, HTML भी है। लेकिन जो कंप्यूटर टीचर में जितनी लैंग्वेजेस पूछी गई थी वो इसमें इतनी नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा सिलेबस है मेरे जहां तक नजर में है। DA ट्रिपल SSB और इसका जो एग्जाम होता है बहुत अच्छे लेवल का होता है, सिलेबस भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन होता है। चलो, DSSB का एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें आगे मार्किंग भी होती है कि इसका इतना नंबर है। लेकिन इस बार 5 नई अपडेट जोड़ी गई है इस KVS वाला एग्जाम में, एज में भी आपको फायदा मिलेगा। 5 नई जो है आपको इसके अंदर अपडेट मिलेगी। अब वो 5 जारी होगी तो मैं आपको जरूर इस चैनल से वीडियो बना के बता दूंगा। चलो, एक लास्ट अब फाइनली जो बात करने वाला हूं वो सुनिए। लास्ट में फाइनली जो मैं बात करने वाला हूं वो आपके लिए ये है कि आपके जो आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, किसकी भाई, आज से आपकी जो क्लास स्टार्ट हुई है वो हुई है आपके करंट अफेयर्स की, इंडिया करंट अफेयर्स की। आज सुन लीजिएगा, अब आपके जो मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, मतलब ये तो कंटिन्यू चलेगी शाम को 8 बजे। विजुअल बेसिक की सबसे पहले मैं क्लास लेके आऊंगा, बिकॉज उसके पीछे रीजन है, हर साल केवी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर विजुअल बेसिक के क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल से पूछे जाएंगे। विजुअल बेसिक पढ़ा के उसके पीछे फिर मैं VB.NET पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट क्यों मैं ले रहा हूं इनको, रीजन मेरा है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और अगर हम अभी जो मैंने नई जो स्ट्रेटजी तैयार की है, जो मैंने नया फॉर्मेट तैयार किया, अगर उस हिसाब से चलेंगे ना तो हम उन सब्जेक्ट को पहले क्लियर करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार सभी जो है स्क्रीनशॉट वगैरह का जो भी अपने पास लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी मेरे सभी भाई बहनों के लिए, इसको सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी, मोटिवेशन के लिए स्टोरी है। ठीक है, तो एक बार सभी मेरे जितने भी साथी है सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार इस फैमिली के अंदर जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो भाई सभी जल्दी से जल्दी, ताकि थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, आपके लिए स्टोरी सुना देता हूं भाई। चलो भाई, चलो 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 चलो, सभी तैयार है। अब एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुना देता हूं,
ठीक है, जिससे मुझे लगता है कि स्टोरी को सुनने के बाद आपको और थोड़ा नया जोश आएगा और इसकी तैयारी के लिए आज से ही लग जाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो बंदा ये सोच के बैठ रहा ना, मैं एक सीधी सी आपको बात बोल रहा हूं, भले आपको बुरा लगेगा, जो बंदा ये सोच रहा है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आने के बाद या किसी आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है, भले मैं इसकी क्यों ना बात करूं, ये सोच रहा है ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से तैयारी करने के लिए बैठे, तो आज छोड़ दो भाई। मैं सीधा सा बोल रहा हूं कि वो आज छोड़ देना कि बाद में अपट के वो कर लोगे, बिकॉज इनके अंदर आपको ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। बाद में वो कंप्यूटर टीचर वाला रोना रहेगा आपका कि हमें तो पढ़ने के लिए टाइम मिला नहीं, वो मिला नहीं, तो बाद में रोगे भाई। इससे अच्छा टाइम पर बैठ जाना। मेरी अगर टाइम पर या जल्दी क्लास स्टार्ट करने का रीजन है तो वो बाद में आपको पता चलेगा, बाद में आप वाह वाह करेंगे कि यार मजा आ गया, हमारे पास टाइम मिल गया, मैं पूरा वापस रिवाइज करने का। जो बंदा रिवाइज नहीं कर पाया वो कंप्यूटर टीचर वाले एग्जाम में भी रो रहा था, आपको पता ही होगा। चलो ये चीजें तो हो गई अपनी, जो पॉजिटिव वे में मेरे साथ जुड़ा था, पॉजिटिव सारी चीजें मिल गई। अब एक अच्छी सी स्टोरी सुनो, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एक बार क्या हुआ भाई, एक मूर्तिकार क्या है कि जंगल की ओर से गुजर रहा था, ठीक है। उसको एक गांव वालों ने, उसके जंगल के पास में एक गांव था छोटा सा, तो उधर गांव वालों ने क्या किया कि एक मंदिर वगैरह बनाया, तो मंदिर बन गया वहां पर। अब उसके अंदर मूर्ति को स्थापित करना था, भगवान की मूर्ति को स्थापित करना था, और एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि भाई हमें एक अच्छी सी मूर्ति बना के दे दो, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर इसके अंदर जो भी लोग आएंगे तो इन जो भगवान की मूर्ति होगी उसके सामने पूजा पाठ करेंगे, और शाम सुबह और शाम हम यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। तो मूर्तिकार ने कहा चलो ठीक है मैं ले आता हूं, तो वो गया। अब बहुत पुराने टाइम की बात है, जिस टाइम इतनी ये मशीनों वगैरह का ऐसा था नहीं, तो मूर्तिकार जो था वो जंगल की ओर निकल गया। जंगल में जाते जाते बहुत आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे जैसे बढ़ा तो थोड़ा अंदर चला गया। अब जंगल के अंदर थोड़ा आगे गया तो एक बहुत बड़ा पत्थर उसको दिखाई दिया, और पत्थर वाकई बहुत अच्छा था। उसने कहा कि इस पत्थर को क्यों ना मैं तराश दूं और इससे मैं भगवान की जो मूर्ति बनूंगा तो बहुत अच्छी बनेगी। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं अब इस पत्थर को जो है तोड़ूंगा और अच्छे से इसको मूर्ति बना के तैयार कर दूंगा। तो उसने क्या किया कि अपना जो भी झोला था, अब उसके पास आपको होता है कि जो जिससे रिलेटेड है उसकी सारी चीजें झोले में रहे या उसके पास बैग में रहेगी। उसके बाद एक झोला था, उसने झोला रखा पास में, अंदर से छेनी और हथौड़ा निकाल के जैसे उसके ऊपर पहला वार यानी पहला जो है उसके ऊपर मार करना शुरू किया, तो उस पत्थर में से आवाज आई कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, नहीं नहीं मुझे मत मारो। जैसे उसने पहला प्रहार शुरू किया उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे मत मारो, तुम किसी पास वाले पत्थर या दूसरे पत्थर के ऊपर मार करो या उससे आप ये कर दो। उसने वापस मारना शुरू किया, वापस वही आवाज आई, तो वो वापस थक गया। उसने कहा कि यार ये अजीब सी आवाज आ रही है, चलो छोड़ो, इसके ऊपर क्यों रिस्क लेना, इस पत्थर को छोड़ो। उस पत्थर को छोड़ दिया उस मूर्तिकार ने, थोड़ा झोला उठाया, वापस थोड़ा और आगे बढ़ा, और आगे गया तो एक अच्छा सा पत्थर उसको दिखाई दिया। उसने कहा ये भी पत्थर उससे अच्छा है या ये भी अच्छा ही है, इसको भी तराश देते, इससे भी मूर्ति अच्छी बन जाएगी। वो एक प्रोसेस वहां पर किया, झोला रखा, छेनी ली, हथौड़े से वार करना शुरू किया, अंदर से कोई आवाज आई नहीं, ठीक है। बहुत देर बाद उसने मूर्ति उसके ऊपर जो है प्रहार कर करके अच्छी सी मूर्ति गढ़ के तैयार कर दी। अब मूर्ति तैयार कर दी, अब उसने कहा यार ये तो बहुत बड़ी है मूर्ति, अब मैं अकेले तो उठा के ले जा नहीं सकता। तो उसने कहा कि चलो गांव से कुछ लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पर। तो वो गांव की ओर गया, गांव में गया तो लोगों ने पूछा कि मूर्ति कहाँ है भाई, तुम्हें मूर्ति लेने के लिए भेजा था। उसने कहा मूर्ति तैयार है, चलो मेरे साथ 4 से 5 जने हैं, उसको उठा के यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, मैं अकेला उसको नहीं ला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो इनके साथ। तो 5-6 जने साथ में गए, वो जो मूर्ति थी वहां पर तैयार की हुई उसको उठाए मंदिर में लेके आ गए। अब मंदिर में लाके उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। मूर्ति को स्थापित किया तो बाद में एक समस्या और आ गई लोगों के सामने। जो पुजारी थे पुजारी जी जो थे उन्होंने बोला कि मूर्ति स्थापित कर दी, लेकिन कोई अगर आएगा तो भक्त जो आएगा तो वो ऐसे फर्श के ऊपर तो मारेगा नहीं, जो भी नारियल वगैरह लाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए अबोट, हम मारवाड़ी में कहते हैं भाई एक अबोट बांटो, तो एक अबोट आप जो है पत्थर लेके आओ, जिसके ऊपर हम वो पत्थर को नारियल को फोड़ेंगे तो फूट जाएगा और वो एकदम अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो उन्होंने कहा ये भी अच्छी पेचीदा स्थिति है। तभी उसको याद आया किसको, मूर्तिकार को। मूर्तिकार ने कहा कि मैंने जंगल के अंदर एक और अच्छा सा पत्थर छोड़ रखा है, वो हम लेके आ जाते हैं और वो भगवान के सामने यहाँ पर चरणों में यहाँ पर स्थापित कर देते हैं, ताकि कोई भी आएगा इसके ऊपर मारेगा और नारियल फोड़ देगा और जो भी उसको करना है वो कर सकता है। चलो कोई बात नहीं। मूर्तिकार लेके गया, 2-3 लोगों को वो पत्थर उठा के लेके आया और उस मूर्ति के चरणों में रख दिया।
चलो मूर्ति की स्थापना हो गई, वहां पर सारा कुछ हो गया। अब श्रद्धालु आना शुरू हुए, जो भी आ रहा है नारियल निकाल रहा है, और जो नीचे चरणों में पत्थर था उसके ऊपर मारे जा रहा है, आया मारे जा रहा है, आया मारे जा रहा है, नारियल फोड़े जा रहे हैं। सुबह से शाम तक बस लगा रहा। वो पत्थर जो था नीचे चरणों में जो था भगवान के, वो परेशान हो गया। वो नीचे जो रखा हुआ था ना, वो परेशान हो गया। उसने कहा यार जो भी आ रहा है मेरे ऊपर ही मारे जा रहा है, ये दूसरा पत्थर जो है सामने खड़ा है, इसके ऊपर कोई कुछ प्रहार कर नहीं रहा है, मेरे ऊपर तो ये फोड़े जा रहे हैं, ऊपर मालें चढ़ाई जा रही है उसको, ऐसा क्यों? तो उसने उस दूसरे वाले पत्थर से बात की, जो नीचे चरणों में जो पत्थर था, उसने कहा उस दूसरे वाले पत्थर से जो मूर्ति बना हुआ था, उससे बोला कि यार ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा भेदभाव क्यों? मेरे ऊपर तो नारियल फोड़े जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें मालाएं चढ़ाई जा रही है, ऐसा क्यों? तुम्हें मालाएं पहने जा रही है, मुझे फोड़ा जा रहा है, मेरे ऊपर सर ये नारियल फोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उस पत्थर ने जो चीज बोली थी, अब वो आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये अब जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूं वाकई में आपके लिए अच्छा मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। उस पत्थर ने बोला, ठीक है ना, जो मूर्ति बना हुआ था ना, उस पत्थर से नीचे वाले पत्थर ने बोला कि तुम्हें मालाएं पहने जा रही है, जो भी आ रहे हैं उस भगवान वाली मूर्ति को मालाएं पहना रहे थे और नीचे वाले के ऊपर नारियल फोड़ रहे थे, ऐसा क्यों भेदभाव? तो उस भगवान बनी हुई जो मूर्ति थी उसने बोला, उस पत्थर ने बोला कि तुझे अगर पता हो तो जिस दिन वो मूर्तिकार तेरे ऊपर प्रहार करने के लिए आया था, उस दिन तूने अगर उस प्रहार को झेल लिया होता, उस मार को झेल लिया होता ना, तो आज तुझको भी यहां पर लोग पूजते। मेरे ऊपर उस दिन जब प्रहार हुआ था तो मैंने उस प्रहार को झेला, मैंने उस कठिनाई को झेला, मैंने उस समस्या को झेला, हर चीज को झेला, तो आज देख लो मुझे भगवान यहां पर पूज रहे हैं। कुछ ऐसा ही सीन आपके साथ भी है। आप में से बहुत सारे साथी डिमोटिवेट हो चुके हैं कि हमारा एग्जाम हुआ, हम पीछे रह चुके हैं। अब एग्जाम के कुछ रीजन भी हुए हैं कि क्वेश्चन थोड़े अलग हो चुके हैं, इधर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आईटी के बंदे हो यार, आपको हारना नहीं है, क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर होने वाली बड़ी से बड़ी भर्ती को टक्कर देने की कोशिश की, तो इसका मतलब आप आने वाली इन भर्तियों को भी टक्कर दे सकते हो और आपको हराने वाला कोई भी नहीं होगा। ये चीज सुन लीजिए सभी के सभी। आज अगर आप इस मार को झेलेंगे, इस प्रहार को झेलेंगे, आज इन कठिनाइयों को आप ठोकर मार के आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान रख लीजिएगा आपकी जीत निश्चित है, और वो भी इस साल के अंत तक। कोई भी आपको पीछे रखने वाला नहीं है। बस छोटी सी उम्मीद और रखो साथ में कि मुझे इस बार जरूर मेरी नौकरी मिलेगी, मेरे मम्मी पापा का सपना मैं नहीं तोड़ने दूंगा। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, बहुत कॉल आए इस रिगार्डिंग, बात भी हुई चैट वगैरह कि सर मैं वहां से हूं, बूंदी से हूं, वहां से हूं, मम्मी पापा से मैंने 25,000 रुपए उधार लिए थे, यहाँ आके इस कोचिंग से मैंने पैसे देकर ये लिए है, कोर्स लिया, लेकिन मेरा यहाँ पर बेनिफिट नहीं हो पाया। देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं इस चीज के रिगार्डिंग कि इसमें जो कोचिंग से आपने पता नहीं कहां से पढ़ा होगा, मैं उसका नहीं बोलता हूं ना, मैं किसी के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी गुरु जो आपको पढ़ा रहा है वो हमेशा आपको सर्वश्रेष्ठ या अच्छा देने की कोशिश ही करता है। कभी कोई ऐसा नहीं सोचता मन के अंदर कि इसको मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अपनी तरफ से हमेशा 100% देता है। अब यहां पर सारी काया पलटी दूर हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस दिए थे उस हिसाब से इन्होंने पेपर बनाए नहीं है, ठीक है। तो अब वो चीज तो इन टीचर्स के ऊपर आप ज्यादा थोप नहीं सकते, क्योंकि टीचर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ऐसे भी कुछ लोग पाए जाते हैं, मैंने कुछ ग्रुप्स के अंदर देखे भाई, मैं सीधा से बोलता हूं आपको कि शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी बातें करते हो। आप सीधा किसी टीचर के ऊपर ऐसा बोल रहे हो कि उसको शर्म नहीं आई थी, उसको वो नहीं हुआ था, उसको पढ़ाना नहीं आता, वो नहीं आता। भाई पढ़ाना नहीं आता तो फिर आपने इतना पढ़ा क्यों? उस टीचर से आपने इतना पढ़ा क्यों? भाई आपको देखो एक चीज होती है कि कोई बंदा कितना पढ़ा सकता है, उस लेवल को आप उसके पढ़ाने के रवैये से या पढ़ाने के वो कंटेंट जो होता है उससे पता लगा सकते हो। कोई भी हो सकता है। तो आपको जहां तक पता किया है, तो हर एक YouTube चैनल या कोई भी कोर्सेज था, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, हर एक ने अपनी तरफ से बढ़िया देने की कोशिश की, आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की थी। और आज जब उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत पीछे आगे हो चुका है, तो वो यहां पर ये बोलते हुए नजर आते हैं कि वो टीचर ये था, वो ऐसा था, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए, जिस गुरु से आपने पढ़ा उस गुरु के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो आप। वो पुराने वाला टाइम ही भूल चुके हो, जब आप बचपन के अंदर आपको यह सिखाया जाता था कि टीचर का जो भी गुरु होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसे हमें जो है आदर करना चाहिए। वो आदर कहां कर रहे हो भैया आप? और आप जो भी ये बोलते हैं ना, तो वो एक चीज ध्यान रख लेना, आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जो गुरु को बुरा भला कह सकता है ना, वो खुद कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। गुरु हमेशा आपके लिए अच्छा ही करता है, कभी भी बुरा नहीं करता है।
तो पॉजिटिव वे रखो भाई। हार और जीत तो आपको पता है जिंदगी के अंदर होना ही रहा था आपका, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, लेकिन ध्यान रख लेना जो बार बार हार को हराएगा ना वो लास्ट में जरूर सिकंदर बनेगा, जरूर जीतेगा वो। अगर मेरे को भी ऐसा लगता है, आप में से बहुत जने बोले आप मेरे को कि सर आपका जो पढ़ाया था वो सीनियर में मिला, बेसिक में मिला नहीं, बेसिक में बहुत कम कंटेंट मिला मैं। तो भाई ऐसी बात है कि जो सिलेबस के हिसाब से क्राइटेरिया था मैंने वो पढ़ाया था आपको, और वो जहां तक मिला ना, वो जो कंटेंट था क्राइटेरिया था वहां तक ही मिला है। अब उससे आगे ये लोग चले गए हैं तो अब उसका ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना वो कोई कोचिंग के टीचर कुछ कर सकते हैं। अब बोलेंगे भाई बहुत सारे चीजें अभी यहां पर पधारेंगे 1 से 2 वैज्ञानिक बोलेंगे, अभी लास्ट में देखना नीचे वो नहीं मिला वो नहीं हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना ही आपके कुछ बोलने से मेरे को ऐसा कोई होगा। एक दो बोले भी थे ऐसे भी कि क्यों शुरू कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, केवी के आने तो दो। तो भाई ऐसी बात है कि तेरे कहने से ना तो मैं रुकने वाला हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा, मैं डिसाइड लूंगा कि मुझे कहां से कौन सी चीजें पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है। अब आगे आपको अच्छा लगता है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जबरदस्ती वैसे भी किसी से नहीं पढ़ा सकते आप। आपको जहां से जिस टीचर से अच्छा लगता है, जहां से आपको पढ़ने का अच्छा लगता है, जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगता है पढ़िए, आपको आजादी है पूरी। लेकिन अगर ऐसा कोई बोलता पाया जाता ना तो मैं कहता हूं उससे बड़ा बेशर्म इंसान कोई नहीं है जो गुरु के ऊपर ऐसा कुछ बोलता पाया जाता है। मैं तो ये बोलता हूं कि आपको कोई भी थोड़ी सी कुछ भी सिखा रहे हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही है, आपके लिए गुरु ही है। वो तो कहीं से भी आप सीख रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो आपके लिए गुरु ही है। अब आदर नहीं कर रहे हो तो ध्यान रख लेना आप उसके लायक ही नहीं हो यार। आप में वो लखन ही नहीं बचे हैं कि आप उस वैकेंसी को लो। ये जो बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं ना, वो आप लखन के ही नहीं हो, आप में लखन ही नहीं है उस चीज के कि आपको वैकेंसी मिले। ये जो बोलते हैं ना हर किसी कोचिंग वाले के या किसी टीचर के बारे में, तो आप में लखन ही नहीं बचे है भाई, ये सीधी सी बात है। और फिर आप बड़े बड़े सपने देखते हो कि हम सबसे सक्सेस हो जाएंगे अपनी लाइफ में। सक्सेस हो ही नहीं सकते हो भाई, क्योंकि जिस गुरु ने आपको पढ़ाया था ना उस गुरु के ऊपर तो आप उंगली उठा रहे हो उन कोचिंग वाला के ऊपर। पहले ये तो देख लो कि उन्होंने पढ़ाया तो है ना, आपको पूरा पढ़ाया है, उसके बाद अब नहीं आया तो उनकी गारंटी थोड़ी है। उन बंदों ने तो पूरी कोशिश की थी आपके लिए। तो मेरा तो एक लास्ट एंड फाइनल यही कहना है कि जिस गुरु से आप पढ़ रहे हो, जिस बंदे से आप पढ़ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आप मुझे कुछ सिखा रहे हो तो आप भी मेरे गुरु हो, ये स्वीकार करना पड़ेगा भाई। जो सिखाएगा वो गुरु है हमारे लिए। अब आप आगे जाके उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो वो देखो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। गुरु के ऊपर कभी भी कोई बोल सकते, आप कुछ भी बोल दिया आपने तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। ध्यान रखना, माता पिता जितना आप इनको भी आदर दो, भले बड़ा हो या छोटा, वो तो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है ना। अब एक सुबह बहन ने मेरे एक वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि बकवास करके निकल रहा है, और कुछ बोला था, और क्या बोला था, यूट्यूब से पैसा कमा। अरे यूट्यूब के ऊपर डालूंगा तो यूट्यूब दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने आप तक अभी तक ये चीज की क्या कि 5,000 13,000 7,000 में कोर्स लो, वो करो वो करो, मैंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था आप में से ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे जो मेरे खिलाफ ऐसे बोलेंगे। इसलिए मैंने आपका जो कोर्स था कंप्यूटर टीचर वो सारा का सारा फ्री रखा था, सारा का सारा फ्री रखा था आपके लिए। यही सारे रीजन थे मेरे आपके लिए। अब YouTube के ऊपर डाल रहे हैं, YouTube का भी मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 1,500 रुपए महीने के आ रहे हैं। अब सुन लो, और कुछ अगर किसी को सुनना हो तो 1,500 रुपए पर मंथली मेरे को मिलते हैं, और अब तो शायद 800 रुपए आए होंगे। अब वो भी अगर आपको हजम नहीं होता आपको भेज देता हूं, पेटीएम भेज देना भाई मेरे को। अगर आपको लग रहा है कि ये यहां से पेमेंट आ रहा वो वगैरह, तो इस चैनल के अबाउट में जाना, चैनल कब से स्टार्ट किया वो भी देख लेना। आज तक जितनी भी वैकेंसी की तैयारी करें वो सारी की सारी फ्री करवाई है भाई। आज लगभग 2 से 2.5 साल हो गए होंगे, सारा जितना कंटेंट दिया था सारा का सारा फ्री दिया था, क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में लोगों की क्या मानसिकता है। और आप अगर ऐसी मानसिकता हो ना तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये चीज मेरे से आप लिखवा के ले लो। यूट्यूब के ऊपर मैं डाल रहा हूं, वो क्या हो रहा है आपको उससे क्या है भाई। अब मैं अपनी तरफ से कितना ही भुगत रहा हूं वो सारे कर रहा हूं। आपको एक चीज और बताता हूं, आपको हर एक चीज पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत पीछे लगती है वो भी देख लो। ये कोई रजिस्टर में ऐसे कोई मेरे को शौक लेके मैं ऐसा नहीं बैठा हूं। इस रजिस्टर के अंदर जितनी कंटेंट जाएगा ना, इस बार मैं आपको गारंटीड बोलता हूं कि आपको एग्जाम के अंदर कितना हेल्प मिलेगा, क्योंकि मुझे केवी और डीएसएस भी जैसे डिपार्टमेंट है इसके ऊपर 100% भरोसा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमेशा कट टू पॉइंट पे चलते हैं। जो चीज दी है उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये कितने भी लेवल तक जा सकते हैं, तो वो लेवल मैं आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। तो हर चीज को पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैम ऐसा कर दिया, इन चीजों को लिखना पड़ता है भाई यहाँ पर। और जो ऐसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना कि ये तो हर कोई पढ़ा देगा, वो तू पढ़ा के दिखा दे बस। यूट्यूब के ऊपर आके 1 से 2 दिन, तू 2 दिन पढ़ा के दिखा दे, 2 साल की लंबी बात है, पता चल जाएगा भाई तेरे को भी कि चीजों को बनाने के और पढ़ाने के अंदर कितना चेंजेज है। ठीक है, तो ये मुझे आज इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैं पिछले
5 से 10 दिन हो गए कंटिन्यूस देख रहा हूं आप में से कि ये एक दो डेली टपक जाते हैं यहां पर। तो भाई सुधर जाओ, अगर ऐसी चीजें हरकतें करोगे तो आप खुद भी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखना ना। और मेरे को तो कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि मेरा जितने भी अभी तक भी जो कोई मिडिल फैमिली कैंडिडेट बच चुके हैं उनको मैं सक्सेस करके छोड़ूंगा। आप जैसे लोगों को मैं यहां पर गिनने वाला नहीं हूं, पहली बात तो, ठीक है। तो जिनको सपोर्ट में आना है, जिनको पढ़ना है, तो वो कंटिन्यूस रहेगा। शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स, मंडे से आपके लिए विजुअल बेसिक की शाम को 4 बजे क्लास मिल जाएगी, और सीई की क्लास आपको जो है सुबह के टाइम मिल जाएगी। या आप अगर रिक्वेस्ट अगर आपको नहीं होता है सुबह का टाइम सूटेबल, तो रात को आपको 9 बजे या 5-6 बजे के आसपास शाम को आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स आपको मैंने दे दी, जितनी भी थी अपडेट्स, एकदम जितनी मेरी कोशिश थी कि सारी की सारी अपडेट मैंने प्राप्त करके आपके सामने रखी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। हमेशा ये भाई आप बहनों के और आपके भाइयों के साथ सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। मेरे से बड़े हैं तो मैं उनका पक्का मैं यहाँ पर आदर कर रहा हूँ, छोटे हैं तो भी मैं उनको बोल देता हूँ कि बड़ा भाई मान के आ जाओ यहाँ पर। अभी भी कुछ नहीं हुआ, 4 पॉइंट अभी भी पड़े सामने, 4 रास्ते हैं, और चारों के अंदर जाना है ना, आपको जीत के आना है। बस ये आप संकल्प लीजिए, ठीक है। और इस बार आपकी जीत और बड़े दमखम के साथ और बड़े शानदार प्रयासों के साथ हम रण के अंदर उतरेंगे और बड़ा बिगुल बचाएंगे और जीत के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।